अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर असगर चिश्ती। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि मेरी एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि इस पर एक वीडियो बना दी जाए। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हाउ टू डील विद द स्ट्रेस ड्यूरिंग द एग्जाम्स एंड हाउ टू कीप योर सेल्फ स्ट्रेस फ्री ड्यूरिंग द एग्ज़ाम एंड इन द एग्जामिनेशन सेंटर। तो अगर तो आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन डेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन में रहते हैं, लाइक आपको कोई भूख नहीं लगती, आपकी चीज़ें मतलब आपको खाना हज़म नहीं होता, इंडाइजेशन के प्रॉब्लम्स रहते हैं, आप फियरफुल हो जाते हैं, डाउटफुल हो जाते हैं, आपका जो मुंह है वो ड्राई होना शुरू हो जाता है, ड्राई माउथ वाली कंडीशन हो जाती है। तो यहाँ फिर इसके रिलेटेड बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आप अगर फील करते हैं तो मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है और इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। तो सबसे पहली टिप मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, अगर आपने मेरी इस वीडियो को तब देखा है जब आप बिल्कुल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं, तो सबसे पहली जो टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि ब्रीथ आउट। सबसे पहली जो टिप है कि ट्राई टू गेट रिलैक्स एंड ब्रीथ, मतलब आप सांस लें, रुक जाए। जब भी आपको स्ट्रेस फील हो तो आप जो है ना लंबे सांस लें। एक ना स्क्वायर ब्रीदिंग टेक्निक है जो कि आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जो है ना लोगों को जो आर्मी ऑफिसर्स थे उनको जो है ना वो ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने जो है ना वो एक स्क्वायर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। कि इसको ना 4 स्टेजेस में डिवाइड किया होता है कि आप इनहेल करें और 5 सेकंड तक इनहेल करते रहें, देन होल्ड योर ब्रेथ फॉर 5 सेकंड्स, ठीक है, काउंट कर लें 5 तक, देन एक्सहेल फॉर द 5 सेकंड्स, देन होल्ड योर ब्रेथ फॉर द 5 सेकंड्स। और इस प्रोसेस को जो है ना वो आप रिपीट करें। असल में होता क्या है कि आपका जो ब्रेन जब एक स्ट्रेस कंडीशन में होता है ना, तो वो आप क्या कहते हैं जी, एक ब्रेन का रिस्पॉन्स है कि आप उस स्ट्रेस सिचुएशन से भागते हैं या बचने की कोशिश करते हैं। तो ब्रीदिंग जो है वो एक ऐसा टूल है कि जो ब्रेन को ट्रिक करता है, मतलब आप ब्रेन को चकमा दे सकते हैं कि आप रिलैक्स हैं, ठीक है। आपका जब हार्ट रेट बढ़ चुका होता है, जब आपकी सांस फूल जाती है, तो ट्राई टू गेट रिलैक्स। जब आपका ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल होगा, जब आपकी हार्ट रेट नॉर्मल हो जाएगी, तो बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी मिनिमाइज हो जाएंगी। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट टिप की तरफ। अच्छा, सेकंड जो टिप है वो उसके हवाले से मैं अगर आपसे बात करूं तो ये है कि वॉक इन द पीस, ठीक है। फाइंड पीस इन योर पेस, ठीक है, कि आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। जो एक कहा जाता है कि जब आप वॉक करते हैं एक पीसफुल एनवायरनमेंट में कोशिश करें आप वॉक करें, लाइक जहाँ पे ग्रास हो, ट्रीज़ हो, बर्ड्स की आवाज़ें, हवा चल रही हो, ठीक है। एक ऐसे पीसफुल एनवायरनमेंट में जब आप वॉक करते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्रिएटिविटी की जो थिंकिंग या वो कैपेसिटी जो है वो बिल्ड होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं अगली टिप आपको देना चाहूँगा कि आप ना हर चीज़ का ना एक स्केड्यूल बनाएं। स्केड्यूल ये कि आप एक अपनी ना रूटीन सेट करें जिसमें ना आप हर चीज़ का ना एक स्केड्यूल हो आपके पास कि मैंने इस टाइम पे जो है वो पढ़ना है, इस टाइम मैंने अपने फ्रेंड्स को टाइम देना है, इस टाइम मैंने अपनी फैमिली को टाइम देना है, तो इस टाइम जो है वो मैंने अपनी प्रॉपर स्लीप लेनी है। तो सबसे पहली इसके बाद जो अगली टिप है ना उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गेट इनफ स्लीप। आपका जो स्लीप पैटर्न है ना ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स या ड्यूरिंग स्टडी जो है एग्ज़ाम्स के डेज़ में वो बड़ा मैटर करता है। कि जब ये कहा जाता है कि आपके लिए 8 से 9 घंटे की जो स्लीप है ना वो बड़ी मस्ट है। जब 8 से 9 घंटे आप नहीं सोएंगे ना तो आप जो है ना बड़े कह लेंगे स्ट्रेस कंडीशन में रहेंगे। आपकी जो बॉडी की फटीग है ना वो नहीं उतरेगी, आपके जो ऑर्गन्स हैं वो रिलैक्स नहीं होंगे और आप री एनर्जाइज नहीं हो सकेंगे। तो एक स्केड्यूल बनाएं, कोशिश करें कि 8 से 9 घंटे की जो स्लीप है उसको आप जो है ना वो प्रॉपर रखें। उसके अलावा अगली जो टिप है मेरी वो आपके लिए वो ये है कि हैव अ बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशनल डाइट, ठीक है। आप जब अपने बैठे हैं वर्क स्टेशन पे तो कोशिश करें कि अपने साथ ऐसी कोई स्वीट चॉकलेट्स या कैंडीज़ वगैरह अपने पास रखें और कोशिश करें कि अपने डाइट पैटर्न को ना बड़ा अच्छा रखें, ठीक है। कि जितना आप अच्छे तरीके से खाएंगे, डाइजेस्ट कर सकेंगे, उतना जो है ना वो आप हेल्दी रहेंगे और आप जो है ना वो दोबारा से ये री एनर्जाइज और कॉन्फिडेंट होंगे कि आपने जो है ना वो अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो उसके अलावा ये है कि आपने जो है ना एटलीस्ट तकरीबन जो है ना वो रोज़ाना
30 मिनट्स जो है ना वो आपने एक्सरसाइज को देने हैं। 30 मिनट्स की जो ये मेरी नेक्स्ट टिप है उसके अकॉर्डिंग कि आपने 30 मिनट रोज़ाना आप एक्सरसाइज करें, कोशिश करें। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव वर्कआउट करें, लेकिन ये है कि आपको मेंटली और फिज़िकली फ़िट रहने के लिए ये चीज़ लाजमी करनी है। इसमें आप सिंपल वॉक भी किए जा सकती है, लेकिन उसके अलावा भी आप कोई वर्कआउट टेक्निक्स आप अपनाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी टिप्स पे आपने अमल करना है। और उसके अलावा एक और चीज़, एक और आपको बड़ी इंपॉर्टेंट टिप, जब मेरी नेक्स्ट टिप आप लोगों के लिए ये है कि आपने ना स्टडी के दौरान जो है ना कंटिन्यूस बैठ के स्टडी नहीं करनी। कंटिन्यूस आप जब स्टडी करेंगे ना तो आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे और आप जो है ना बाद में कहेंगे कि जी ये तो टिप काम में नहीं आई। तो ये टिप बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने ना स्केजुअल्ड ब्रेक्स लेनी है स्टडी के दौरान। जो है ना वो आपने कोशिश करनी है कि जब आप थक जाएं, जब आप फ्रेश फील ना करें, तो फिर आपने क्या करना है जी, उठ जाना है और जाके अपना कुछ भी जो आपको लगता है कि फन एक्टिविटी जो है, जो आपको जिसमें खुशी मिले, वो आप करें। लाइक लेट्स सपोज जी मुझे जो है नेटफ्लिक्स शोज़ देखने में या कोई पसंद की फेवरेट मूवी देखने में जो है मुझे मज़ा आता था। तो मैं क्या करता था कि जब मुझे स्टडी से मैं तंग आ जाता था या मैं स्केजुअल ब्रेक लेना चाहता था, तो फिर मैं क्या करता था जी कि मैं जाके अपनी फेवरेट मूवी या जो है नेटफ्लिक्स शो देखता था। उसके बाद जो है वो री एनर्जाइज हो जाता था। अच्छा दोस्तों, मेरी जो अगली टिप है ना उसके अकॉर्डिंग ये है कि जी आपने एक क्रिएट अ पीसफुल सेंचुरी। मतलब अपना जो वर्किंग टेबल या स्टेशन जिस पे आप बैठ के पढ़ रहे हैं ना, वो इस तरह आपका पीसफुल होना चाहिए। एक कम मतलब उस पर क्लीनलीनेस हो, ठीक है, वहाँ पे कोई मोटिवेशनल कोट्स पड़े हों, आपकी वहाँ पे कामिंग किट होनी चाहिए। काम किट कहते हैं बेसिकली कि आप जो है ना कोई इस तरह की चीज़ जो आपकी फेवरेट मेमोरी है, जो जिससे आपका मोराल बिल्ड होता है, आपकी कोई पास्ट के अंदर कोई अचीवमेंट इस तरह की है जिसको आपने अच्छे से सेलिब्रेट किया है, या जो आपको मोटिवेट करे, ठीक है। इस तरह की कोई चीज़ जो है ना मोटिवेटिंग सी फ्लावर्स हों जो आपको अट्रैक्ट करते हैं या कॉन्फिडेंस देते हैं। ब्लू कलर की चीज़ या रेड कलर की कोई भी आपके जो चीज़ है वो रख सकते हैं आप, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो इन टिप्स को जो है वो उन पर अमल करेंगे, ठीक है, और स्ट्रेस फ्री रहना है आपने। और लास्ट में एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ कि कोशिश करें कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें जब भी आप स्टडी करें। इसको एक रूटीन बना लें, टाइम से उठें, टाइम से सोएं, हर चीज़ को प्रॉपर टाइम दें, ठीक है। ये नहीं कि बस आपने सिर्फ स्टडी ही करनी है, काम काम और काम नहीं करना, आपने हर चीज़ को एक बैलेंस में रखना है। और जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह नमाज के बड़े फ़ायदे हैं। आप जब प्रॉपर एब्लूशन वज़ू करते हैं तो आपके ईच ऑर्गन जो है ना वो दोबारा से तरोताज़ा हो जाता है और आपको शेड्यूल ब्रेक्स ऑलरेडी उसमें जो है ना वो मिल जाते हैं। तो जी उम्मीद है आपको आज की टिप्स काम आएंगी, आपके एग्ज़ाम्स को के अंदर हेल्पफुल रहेंगी और आपका जो स्टडी का जो एग्ज़ाम या प्रेशर है उसको कम करने में आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू सो मच जी। आपका अपना होस्ट डॉक्टर असगर चिश्ती, उसको इजाज़त दें। कोई भी आपकी फर्दर क्यूरी है, कोई चीज़, कोई टॉपिक अगला समझना चाहते हैं, किसी चीज़ के ऊपर गाइडेंस चाहिए, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।